देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। खबर दुर्ग से सामने आ रही है। इस बीच ये बड़ी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचा दें। दुर्ग भिलाई में ब्लैकआउट हुआ, ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां भिलाई में भी ब्लैकआउट का असर साफ तौर पर देखने को मिला है। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आया। सायरन बजते ही चारों तरफ ब्लैकआउट देखा गया। तो सायरन के बजते ही ब्लैकआउट देखा गया। तो दुर्ग से ही जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इससे पहले हमने आपको मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें दिखाई, अलग अलग शहरों की तस्वीरें दिखाई, और अब बात कर लेते हैं दुर्ग की, जहां पर ब्लैकआउट का असर साफ तौर पर देखने को मिला है। तो ये तस्वीरें दुर्ग से सामने आ रही हैं, जहां पर लोगों ने ब्लैकआउट का यहाँ पर पूरी तरीके से जो यहाँ पर लोगों को समझाइश भी दी जा रही थी, और साथ ही लोगों से सहयोग भी कहा था कि इसमें किया जाए। इस दौरान यहाँ पर लोगों ने पूरा पालन करते हुए ब्लैकआउट का यहाँ पर अपने घरों की लाइट भी बंद कर दी, और सड़कों पर भी ज्यादा वाहनों की कोई आवाजाही यहाँ पर नजर नहीं आई। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर ब्लैकआउट का असर साफ तौर पर देखने को मिला है। तो चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ अंधेरा यहाँ पर नजर आया। बात की जाए तो 1971 के बाद जो मॉक ड्रिल हो रहा है, कई सालों बाद अब मॉक ड्रिल हो रहा है, इसके चलते यहाँ पर लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। लोगों को ट्रेनिंग यहाँ पर दी जा रही है। युद्ध जैसी स्थिति अगर पैदा होती है तो आखिरकार लोगों को क्या करना है, ये सारी जानकारी मॉक ड्रिल के माध्यम से लोगों को दी जा रही है। और देश भर में आज मॉक ड्रिल भी देखा गया। इसके साथ ही जो ब्लैकआउट की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, देश भर के जगहों पर, शहरों में, राज्य में ब्लैकआउट देखा गया। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के दुर्ग से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर ब्लैकआउट का असर साफ तौर पर देखने को मिला है। और देखिए तस्वीरों में भी, सड़कों में भी ज्यादा आवाजाही यहाँ पर वाहनों की नजर नहीं आई। लोगों ने पूरी तरीके से ब्लैकआउट में सहयोग किया है, क्योंकि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के चलते भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है, उसके बाद एक तरफ तो लोग बेहद खुश भी नजर आ रहे हैं, उत्साह भी देखा जा रहा है। और साथ ही साथ इस बीच क्योंकि यहाँ पर मॉक ड्रिल किया जाना था, ऐसे में लोगों ने और ज्यादा यहाँ पर बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लिया और साथ ही साथ सहयोग करते हुए वो नजर आए। तो बड़ी जानकारी छत्तीसगढ़ के दुर्ग से आपको दे रहे हैं, और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ब्लैकआउट का असर साफ तौर पर देखने को मिला है। तो किस तरीके से आपात स्थितियों से निपटा जाए, इसके चलते यहां पर लोगों को जानकारी भी यहां पर दी जा रही है। तो ये ब्लैकआउट सरकार द्वारा आपातकालीन तैयारियों और प्रतिक्रिया का परीक्षण करने के लिए आयोजित की जा रही राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल का एक हिस्सा है, जिसमें ये ब्लैकआउट किया गया है। और यहाँ पर पहले तो सायरन बजा, और सायरन बजते ही ब्लैकआउट कर दिया गया। तो ब्लैकआउट की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर लगातार एक तरफ बात की जाए तो भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति तो बरकरार है। और जब से यहां पर ऑपरेशन सिंदूर जो कि सफल हुआ है, उसके बाद पाकिस्तान की बौखलाहट, और इसी बीच यहां पर मॉक ड्रिल किया जा रहा है, जहां पर लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है। लोगों को बताया जा रहा है कि ऐसी सिचुएशन में आपको पैनिक नहीं होना है, आपको क्या करना है, किन चीजों का ध्यान रखना है, इस बारे में यहाँ पर जानकारी दी जा रही है मॉक ड्रिल के माध्यम से। और साथ ही यहाँ पर ये ब्लैकआउट की पूरी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो चाहे बात कर ली जाए, रोड पर भी पूरी तरीके से अंधेरा देखा गया। स्ट्रीट लाइट्स, ट्रैफिक सिग्नल सब यहाँ पर बंद देखे गए। हालांकि वाहनों की भी ज्यादा आवाजाही नहीं देखी गई। हमारे साथ ज्यादा बातचीत करेंगे संवाददाता वैभव चंद्राकर इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। वैभव, कितना ज्यादा ब्लैकआउट का असर हमें देखने को मिला दुर्ग में?
जी, मैं बताना चाहूंगा जो छत्तीसगढ़ में जो है केवल डिफेंस जिले के नाम से, सिविल डिफेंस नाम से दुर्ग जिले का चयन किया गया था, क्योंकि दुर्ग के जो भिलाई शहर है वो औद्योगिक क्षेत्र है, बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट है। इस वजह से भिलाई का और दुर्ग शहर का चयन किया गया था। आज पहले चरण में जो है जो इसमें शुरुआत की गई मॉक ड्रिल की, उसके अनुसार जो है पहले सायरन बजाया गया, उसके बाद लोगों को अलर्ट रहने के लिए उस दौरान किस तरह से अपनी सावधानी सुरक्षा बरती उस पर जो है अभ्यास कराया गया है। उसके बाद दूसरा चरण जो है अभी 7:15 को शुरू हुआ और 7:45 तक चला। ये ब्लैकआउट जो है भिलाई शहर में किया गया, जहां पर भिलाई स्टील प्लांट स्थित है, वहां पर ब्लैकआउट करके जो है लोगों को बताया गया कि इस दौरान जब एयर स्ट्राइक जैसे होता है तो उस दौरान जो है शहर को अंधेरा रखना पड़ेगा। उस दौरान की जो प्रैक्टिस है शहर के वासियों को कराया गया है। उधर पूरी तरह से ब्लैकआउट रहा, ट्रैफिक की लाइटों को भी बंद किया गया, गाड़ियों की लाइटों को भी बंद कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह से लगा रहा, लोगों को अलर्ट किया गया, सचेत किया गया इसे लेकर। जी बिल्कुल, मैं देख पा रही हूँ इस वक्त आसपास आपके कुछ लोग भी मौजूद हैं। मैं चाहूंगी आप उनसे भी बात करें। उन्होंने मॉक ड्रिल के दौरान क्या समझा, अगर युद्ध के हालात पैदा होते हैं तो क्या सावधानियां उनको बरतनी है, और साथ ही ब्लैकआउट को वो किस तरीके से देखते हैं, और जो ऑपरेशन सिंदूर यहाँ पर किया गया जिसमें भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया, उसको लेकर के उनका क्या कहना है। जी जी बिल्कुल। आज जिस तरह से आपने मॉक ड्रिल देखा है तो कैसा लगता है कि किस तरह से रहा और किस तरह सावधानियां बरतनी पड़ेगी अगर ऐसा स्थिति बना तो? सावधानियां तो कुछ अच्छी तरीके से बरतनी पड़ेगी, पर मोदी जी है जब तक हमें पूरा विश्वास है कि पूरी सुरक्षा हमें हर तरीके से मिलेगी और हमारा देश एक सुरक्षित हाथों में है। बिल्कुल। और सभी से बिल्कुल जो गाइडलाइन हमको मिली जा रही है कि जिस तरीके से अपने को बचना है या अपने को सतर्क होकर चलना है, जब ये सायरन बजे या ऐसी कुछ परिस्थिति अपने सामने खड़ी हो, तो आप सभी बिल्कुल उस चीज से तैनात होइए, उस चीज को सीखिए और चीज में आप भाग बिल्कुल ले लीजिए, आगे से आगे होकर। बिल्कुल। आज जिस प्रकार से जो है भारत ने पाकिस्तान के ऊपर जो हमला किया हुआ है और जो कहना चाहिए करारा जवाब है, लोगों को इंतजार था बेसब्री से, क्या कहना चाहिए इसे लेकर? ये जो हुआ है बहुत अच्छा हुआ है और ये निरंतर होते रहना चाहिए आतंकवाद के खिलाफ। बिल्कुल। और यह जो हमला है जिसे लेकर पाकिस्तान लगातार गिदड़ भप्तियां देते रहा कि भारत कुछ नहीं कर पाएगा, हम बिल्कुल तैयार है, लेकिन आज 1:30 बजे जब पूरा भारत सो रहा था उस दिन हमला किया गया और उन ठिकानों पर हमला किया गया जहां पर आतंकवादियों के मुख्य अड्डे थे। तो क्या कहना चाहेंगे, कितना बेहतर समझते हैं? बहुत बेहतर काम किया सरकार ने। और हमें आतंकवाद एक बहुत बड़ी समस्या है देश की, ये जरूरी है। उसके अलावा जो है आप बताइए कि आज जो है मॉक ड्रिल के दौरान जो है शहर में सायरन बजाया गया और लोगों को अलर्ट किया गया, कैसे किस प्रकार से देखते हैं इसे लेकर? ये एक प्रकार से तैयारी थी, हमको तो इस बारे में पहले से आइडिया था कि गवर्नमेंट ने पहले सबको सचेत कर दिया था ऐसा कुछ होना है, तो हम लोग सब उसके लिए तैयार थे। और अच्छे हमारे सामने, हमने जीवन में ऐसा पहली बार देखा अपने सामने इस टाइप का मॉक ड्रिल होते। सुना था लेकिन हमने ऐसा पहली बार देखा है। इससे पहले बताया जा रहा था कि 1971 के जो चलिए युद्ध बिल्कुल, हुआ था भारत हमने पाकिस्तान, देखा उस किस दौरान कदर यहाँ पर लोग भी बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं, और आप बने रहिए हमारे साथ। और अब सीधे चलेंगे रायपुर की तरफ।